अली अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और वो अपने माँ बाप का बहुत लाडला था। अली उम्र में अभी 24 साल का ही था, लेकिन उसके माँ बाप अभी से ही उसकी शादी के अरमान लिए बैठे थे। अभी 2 महीने पहले ही तो अली की नौकरी लगी थी कि उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़की देखना भी शुरू कर दी थी। अली भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहता था और उसने सोचा, अगर मेरी शादी हो जाने से मेरे माँ बाप को खुशी मिलती है तो मैं भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अली ने अपनी शादी के सारे फैसले अपने माँ बाप पर छोड़ दिए थे। अली की हाँ मिलते ही उसके माँ बाप ने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अली के अम्मा अब्बा किसी रिश्तेदार की शादी में कराची जा रहे थे, लेकिन वापस लौटते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों की हालत इतनी गंभीर थी, डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि अब इन दोनों का बचना नामुमकिन है। लेकिन अली के अब्बा ने अपने मरने से पहले अली को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी। जिस दिन वो दोनों शादी से वापस आ रहे थे, उस दिन अली के अब्बा को पता चला कि उनका एक जिगरी दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी बेटी सोनिया उसकी सुतेली माँ के साथ रहती है। वैसे तो सोनिया की सुतेली माँ दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी सोनिया के अब्बू को ये डर था कि कहीं उनके मरने के बाद सोनिया की सुतेली माँ उसके साथ कोई बुरा बर्ताव ना करे। सोनिया भी अपनी सुतेली माँ के साथ इस शादी में आई थी और अली के अब्बू को सोनिया अली के लिए पसंद आ गई। अली के अब्बा घर लौटने के बाद ये बात अली से करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मरने से पहले अली के अब्बा ने ये बात अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर अली को बताई थी। उन्होंने अली से कहा, अली मैं और सोनिया के अब्बा बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद भी मेरे दोस्त की रूह अपनी बेटी की फिक्र में तड़पती रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम सोनिया से शादी कर लो और उसका सहारा बनो। अली ने तो पहले ही अपनी शादी का सारा फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था, इसलिए अली ने अपने अब्बा से वादा किया कि वो उनके दोस्त की बेटी से शादी करेगा और उसे बहुत खुश भी रखेगा। अली की अम्मा ने तो अस्पताल में आते ही दम तोड़ दिया था और अली से वादा लेकर उसके अब्बा ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अपने माँ बाप का साथ छोड़ते ही अली तो अपने होश खो बैठा था, क्योंकि एक ही दिन में उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। अली के माँ बाप को गुजरे जब 2 महीने गुजर गए, तभी अली अपने अब्बा के दिए हुए पते पर खुद ही अपना रिश्ता लेकर पहुंच गया था। अली ने सोनिया के घर जाकर उसकी सौतेली माँ को सारी हकीकत बता दी। अली के वालिदैन के बारे में सुनकर सोनिया की माँ को बहुत दुख हुआ था। सोनिया की माँ ने अली से कहा, अली बेटा, भाई साहब से जब शादी में मुलाकात हुई थी तभी उन्होंने तुम्हारे लिए सोनिया का हाथ मांग लिया था। आगे सोनिया की माँ कहने लगी, सोनिया का रिश्ता उसके अब्बा के दोस्त के बेटे से हो, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मुझे भी ये तसल्ली रहेगी कि मेरी बेटी एक महफूज हाथ में है, वरना उम्र भर ये डर लगा रहता कि मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता करने में कोई गलती तो नहीं कर दी। और फिर बहुत ही धूमधाम से अली और सोनिया की शादी हो गई और सोनिया अली की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। सोनिया बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी और अली को ऐसी ही लड़कियां ही पसंद थी। अली अपने अब्बा के फैसले से बहुत खुश था, क्योंकि सोनिया ने आते ही अपने प्यार से अली का दिल जीत लिया था। हालांकि अली और सोनिया की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद अली सोनिया से बहुत प्यार करने लगा था। अली और सोनिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन अली की जिंदगी का असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब सोनिया शादी के 4 महीने बाद ही हामला हो गई। सोनिया बहुत कमजोर थी, इसलिए डॉक्टर्स ने पूरे 9 महीने उसे आराम करने के लिए कहा था। अपने माँ बाप के जाने के बाद अली तो अकेला ही रहता था, इसलिए अली के खानदान में तो ऐसा कोई भी नहीं था जो सोनिया की देखभाल कर पाता या फिर उसके घर को संभाल पाता। मजबूरन अली को सोनिया की माँ से ये बात करनी पड़ी कि उसके घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो सोनिया की देखभाल कर सके। अली की बात सुनकर सोनिया की माँ भी पहले तो इस सोच में पड़ गई, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अली से कहा, एक काम करो अली, तुम आसिया को अपने साथ ले जाओ। अली ने उसकी तरफ देखा तो आसिया ने भी हाँ में सर हिला दिया। आसिया वैसे तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की थी, लेकिन शक्ल से वो बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी। अली ने जब उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए अली को ही देख रही थी। अली ने भी जब उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया तो एकदम से शर्मा गई और घर से बाहर निकल गई। आलिया को आसिया की यह हरकत बड़ी अजीब लगी, लेकिन उस वक्त अली ने इतना ध्यान नहीं दिया। आसिया घर के दरवाजे पर खड़ी अली की और अपनी माँ की बातें सुन रही थी और बीच में अली की तरफ देखकर शर्मा कर मुस्कुरा रही थी। अली को तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आसिया उसे देखकर इतना शर्मा क्यों रही है। आसिया की माँ ने आसिया से कहा, अपने कपड़े और कुछ जरूरत का सामान अपने बैग में डालो, तुम्हें इसी वक्त सोनिया के घर जाना है। उसे
तुम्हारी जरूरत है। आसिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई और फिर कुछ देर बाद वो अपना बैग लेकर अली के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अली ने आसिया को अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा क्योंकि अली अपनी बाइक से आया था। आसिया अली के साथ बाइक पर बैठ गई और अली ने उसका बैग आगे रख लिया। अली ने जब बाइक चलाना शुरू किया तो आसिया ने अली को कंधों से पकड़ लिया। जबकि बाइक के पीछे स्टैंड भी लगा हुआ था। उस वक्त अली ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाइक अभी थोड़ी ही देर चली थी कि आसिया ने अपना हाथ अली के कंधों से हटाकर उसकी कमर पर रख दिया और धीरे धीरे अली के पास जाने लगी। कुछ देर में जब आसिया ने अली को कमर से कसकर पकड़ लिया तब बाइक चलाते वक्त अली को बड़े जोर का झटका लगा था। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि उस वक्त बाइक मेन रोड पर नहीं थी, वरना आसिया की इस हरकत की वजह से तो आज एक्सीडेंट हो जाता। अली ने बाइक एक साइड में रोक दी और तेज आवाज में कहने लगा, आसिया तुम क्या कर रही हो, पीछे हटकर बैठो। अली की तेज आवाज सुनकर वे एकदम से घबरा गई और अपने हाथ पीछे कर लिए और फिर कहने लगी, मुझे तेजी से चलती हुई बाइक पर बहुत डर लगता है और आप इतनी तेज बाइक चला रहे थे इसलिए मैंने आपको कसकर पकड़ लिया। अली ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाइक धीरे चलाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी डर लगे तो मेरे कंधों को पकड़ लेना, लेकिन कसकर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक ना तो अली की माँ ने और ना ही किसी और ने अली को इस तरह से इतने करीब से पकड़ा था। अली की बात सुनकर आज से थोड़ा पीछे हट गई और फिर वो दोनों घर आ गए। सोनिया भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गई और अब घर के सारे काम सोनिया ने आसिया के सर पर डाल दिए थे। कपड़े से लेकर जूते तक या फिर और कोई भी काम हो, सारे काम अब आसिया ही करती थी। और तो और सोनिया का नाश्ता भी आसिया उसके कमरे में ही पहुंच जाती थी। एक बार अली अपने कमरे के बाथरूम में नहाने जा रहा था। आसिया वही कमरे में ही बैठी हुई थी। अली ने सोनिया को टॉवल देने के लिए आवाज लगाई, लेकिन सोनिया का कोई जवाब नहीं मिला। अली ने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो देखा कि सोनिया कमरे में कहीं नहीं थी। अली ने सोचा शायद सोनिया बेडरूम के साथ लगी बालकनी में होगी, क्योंकि सोनिया को जब कभी घबराहट महसूस होती थी तो वो बालकनी में चली जाती थी। अली को ऐसा लगा कि सोनिया आज भी शायद बालकनी में ही होगी, इसलिए अली ने सोनिया को दोबारा आवाज लगाई और कहा, सोनिया जरा मुझे तौलिया तो दे दो ना प्लीज, मैं आज तौलिया लेना भूल गया हूँ। कुछ देर बाद ही अली ने सोनिया के हाथ से तौलिया लिया और कहा, तुम कहाँ चली गई थी, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा था। अली नहाकर बाहर आया तब उसने अपने ऊपर सिर्फ तौलिया ही पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर कमरे में आया तो अपने सामने आसिया को देखकर वो शर्मिंदा हो गया। आसिया अली के कपड़े रखने आई थी, लेकिन वापस जाने के बजाय वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर परफ्यूम लगा रही थी। अली को देखकर आसिया भी जब घबरा गई तब अली ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे अंदर कुछ शर्म है या नहीं। अली की ये बात सुनकर आसिया एकदम से डर गई और एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। अली ने उसको गुस्से से कहा, निकल जा मेरे कमरे से, अजीब किस्म की पागल हो तुम भी। अली के डांटने पर आसिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। अली गुस्से में जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर आया तब आसिया सोनिया के पास बैठी रो रही थी। आसिया ने सोनिया से कहा, आपी मुझे वापस घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अली भाई मुझे हर वक्त डांटते ही रहते हैं, मैं तो सिर्फ आपका मेकअप का सामान ही देख रही थी। लेकिन अली भाई ने मुझे इतनी छोटी सी बात पर भी डांट दिया। सोनिया ने गुस्से से अली की तरफ देखा और कहा, अली आप भी ना कभी कभी बहुत ही अजीब हरकतें करते हैं। ये तो छोटी सी बच्ची है और आपने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना डांट दिया। एक तो इतनी छोटी सी उम्र में घर का सारा काम उसे ही करना पड़ रहा है। आपको पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने आसिया को कभी कोई काम नहीं करने दिया था। ये तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मेरे प्यार की वजह से वो यहाँ आई है और ऊपर से घर के सारे काम भी करती है। अली आपको उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए था। अली ने सोनिया को कोई जवाब नहीं दिया और बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। अली को अब समझ आ गया कि जब वो वॉशरूम में था और उसने तौलिया मांगा था तब उसको तौलिया भी सोनिया ने नहीं बल्कि आसिया ने दिया था। अली की सोच के मुताबिक आसिया को तौलिया देने के लिए सोनिया को बुलाना चाहिए था, लेकिन उसने तो खुद ही तौलिया दे दिया और आसिया की यही बात अली को बड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि अली को तो बस इस बात का डर था कि कहीं उसने आसिया के हाथ को सोनिया का हाथ समझकर अगर उसे अंदर खींच लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अली को आसिया से अब चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उसे आसिया की हरकतें बहुत ही अजीब लगती थी। अली की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उस दिन जल्दी घर आ गया था। जब अली घर पहुंचा तो घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। अली के पास घर के मेन डोर की चाबी थी, इसलिए उसने चाबी से घर का मेन डोर खोला और अंदर आ गया। अली ने सोचा कि दो बहनें अपने कमरे में आराम कर रही होगी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चला गया। क्योंकि जब अली कमरे में दाखिल हुआ तब कमरे का दरवाजा भी बंद था। अपने कमरे में आते ही अली ने देखा कि सोनिया
सोनिया मुंह पर चादर ओढ़कर सो रही थी। जब से सोनिया हामला हुई थी तब से वो अली को अपने करीब नहीं आने देती थी और कहती थी कि डॉक्टर ने एहतियात करने को कहा है, लेकिन आज तो अली का दिल नहीं मान रहा था और उसे सोनिया के साथ शरारत करने का बहुत दिल कर रहा था। अली ने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और फिर बेड पर सोनिया के साथ ही लेट गया। जब से सोनिया की मां बनने की खबर मिली थी तब से ही अली सोनिया के करीब नहीं जा पाया था। इसलिए अली ने सोचा कि आज वो सोती हुई सोनिया को अपनी बाहों में भरकर उसे खूब प्यार करेगा। इतने दिनों की दूरी ने अली की बेताबी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसलिए अली ने कमरे का लैंप बंद कर दिया और सोनिया का कंबल हटाकर उसके करीब जाकर लेट गया। लेकिन जैसे ही अली ने सोनिया को अपनी बाहों में भरा, सोनिया की आंखें खुल गई और वो कहने लगी कि आप क्या। इससे पहले कि सोनिया कुछ और बोलती, अली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया। अली ने सोनिया से कहा, बस अब और नहीं, बहुत तड़पा लिया है तुमने मुझे, 2 महीने से ज्यादा हो गया है, तुमने मुझे अपने करीब भी नहीं आने दिया। इससे पहले कि अली सोनिया के और करीब जाता या कुछ और शरारत कर पाता, घर की डोरबेल बजने लगी। अली हैरान हो गया कि इस वक्त भला कौन आ सकता है। अली सोनिया से दूर हट गया और टेबल पर लैंप ऑन कर दिया, लेकिन ये देखकर अली के होश उड़ गए जब उसने देखा कि सोनिया की जगह आसिया लेटी हुई थी। अली को कमरे में देखकर आसिया भी बहुत परेशान हो गई। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। आसिया के लंबे घने बाल बिखरे हुए थे और शर्म की वजह से उसकी बड़ी बड़ी पलकें भी झुकी हुई थी। आसिया ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और खुद पर डालकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन अली तो गुस्से से पागल हो चुका था। कुछ देर बाद अली ने गहरी सांस ली और फिर इतने में सोनिया कमरे में आई और आकर बिस्तर पर बैठ गई। सोनिया ने अपने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था, इसका मतलब कि वो कहीं बाहर से आ रही थी। सोनिया ने आते ही अली से पूछा, अली ऑफिस से जल्दी वापस आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अली ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? तब सोनिया ने कहा, पता नहीं क्यों अली, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चली गई थी। ये मेरी पहली प्रेगनेंसी है ना, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दी हैं और कहा है कि इन दवाइयों को वक्त पर लेते रहना तो जल्दी ठीक हो जाओगी। अली ने सोनिया से कहा, सोनिया मेरी जान, अपना ख्याल रखा करो, देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम। ये सुनकर सोनिया अली को प्यार से देखने लगी और फिर उसने अपना सर अली की गोद में रख दिया। अली भी सोनिया के सर पर हाथ फेरने लगा तो सोनिया को शायद अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे सोनिया को नींद आने लगी और थोड़ी ही देर में वो अली की गोद में ही सो गई। अली ने सोनिया को अपनी गोद से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन अब उसे आसिया की फिक्र होने लगी कि कहीं वो सोनिया को कुछ बता ना दे। अली अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि आसिया किचन में सब्जी बना रही थी। अली आसिया के पास गया और कहने लगा, देखो जो कुछ भी हुआ इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, इसमें तुम्हारी भी गलती थी। अगर तुम्हें आराम ही करना था तो तुम अपने कमरे में जाकर भी आराम कर सकती थी, लेकिन तुम्हें मेरे कमरे में सोने की क्या जरूरत थी? अब मैं नहीं चाहता कि ये बात सोनिया तक पहुंचे, इसलिए तुम सोनिया को कुछ भी मत बताना, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलत फहमी थी। अली की बात सुनकर आसिया कहने लगी, मुझे आप ही ने ही आपके कमरे में सोने को कहा था, क्योंकि मेरे कमरे का हीटर काम नहीं कर रहा था। अली ने आसिया की मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है, लेकिन अब ये बात अपनी आप ही को मत बताना, वरना बेवजह रिश्ते खराब हो जाएंगे। आसिया ने अली की बात मान ली तो अली शुक्रिया अदा करने लगा कि आसिया को इस बात की जल्द ही समझ आ गई थी। खैर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा अली सोनिया का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी सोनिया दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी और इसी दौरान अली की आसिया के साथ काफी बातचीत होने लगी थी और आसिया भी अली से अपने कॉलेज के बारे में बात करने लगी थी। लेकिन सोनिया की हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद सोनिया में खून की कमी हो गई है। हर दूसरे दिन सोनिया को आयरन लगानी पड़ती थी या फिर ताकत की इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। सोनिया का रंग भी पीला पड़ चुका था और वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। 9 महीने पूरे होने तक तो सोनिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स ने उसे चलने फिरने से भी मना कर दिया था, क्योंकि वो 2 कदम भी ठीक से चल नहीं पाती थी। डिलीवरी का दिन आते ही अली और आसिया सोनिया को जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने साफ साफ बता दिया कि सोनिया को ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन सोनिया के ऑपरेशन में बहुत ज्यादा वक्त लग गया, क्योंकि अस्पताल पहुंचने से पहले बच्चा पेट में घूम गया था और बच्चे के गले में नाल फंस चुकी थी। ठीक 3 घंटे बाद एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और उसने अपने हाथ में एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। अपने बच्चे को अपनी बाहों में देखकर अली तो खुशी से झूम उठा, क्योंकि सोनिया ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया
लिया था। अली ने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार किया, लेकिन जब उसने डॉक्टर का चेहरा देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने अली से कहा, अली आपकी बीवी की हालत बहुत ही खराब है। ये सुनकर एक पल के लिए तो अली का दिल धड़कना ही भूल गया और उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है, मेरी सोनिया को वो ठीक तो हो जाएगी ना? तब डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी, उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा है, आप प्लीज जाकर उनसे मिल लो। ये सुनते ही अली के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने डॉक्टर से कहा, नहीं नहीं डॉक्टर, ये झूठ है, मेरी सोनिया को कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अली ने अपना बेटा आसिया के हाथों में दे दिया और फौरन ही सोनिया के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। कमरे में पहुंचते ही अली ने देखा कि सोनिया की सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके तकिए को भिगो रहे थे। अली जाकर सोनिया के पास बैठ गया तो सोनिया अली को देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगी। सोनिया के दोनों हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। अली ने सोनिया का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन सोनिया बहुत ही रुक रुक कर सांसें ले रही थी और बोलने लगी, आप कुछ भी कर लो अली, लेकिन मुझे पता चल गया है कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और फिर सोनिया ने अली से कहा, अली मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्या मेरी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? तब अली ने कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा सोनिया, बस तुम आखिरी ख्वाहिश मत कहो। सोनिया ने कहा, अली मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे हमेशा अपने साथ अपने पास से रखना। ये सुनते ही अली ने सोनिया को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, सोनिया मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगा। सोनिया ने कहा, वादा? तब अली ने कहा, पक्का वादा। सोनिया ने कहा, तो फिर वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम कभी रोगे नहीं और हमेशा मुस्कुराते रहोगे जैसे मेरे साथ मुस्कुराते थे। तब अली ने कहा, ये कैसी ख्वाहिश है तुम्हारी, मेरे साथ जीना भी चाहती हो और जाने की बात भी कर रही हो? सोनिया ने कहा, अली मेरे जाने का वक्त आ गया है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मुस्कुराहट में जिंदा रहना चाहती हूँ। तुम जब कभी मुस्कुराओगे तो मैं खुद को तुम्हारी मुस्कुराहट में जिंदा महसूस करूंगी और मैं तुम्हारी इस मुस्कुराहट की वजह भी तो तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ और वो मुस्कुराहट होगा हमारा बेटा। लेकिन अली तुम्हें मुझसे एक और वादा करना होगा कि तुम हमारे बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दोगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी बस हमारे बच्चे के नाम कुर्बान कर दो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे की जिंदगी में कभी सुतेली माँ ना लाना। मेरे जाने के बाद तुम आसिया से शादी कर लेना, वो हमारे बच्चे की खाला है और खाला तो माँ जैसी होती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे बच्चे को एक माँ जैसा प्यार ही देगी और उसे कभी सुतेला नहीं करेगी। ये सुनते ही अली ने हैरत से सोनिया की तरफ देखा और फिर सोनिया के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों से आंसू पहुंचने लगा। अली ने सोनिया से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो सोनिया, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। मेरा दिल बैठा चाह रहा है। लेकिन उसी वक्त सोनिया की सांसें और भी ज्यादा तेज होने लगी तो अली ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। अली ने जोर जोर से चलाकर पूरे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया, लेकिन सोनिया का हाथ नहीं छोड़ा। सोनिया भी बस अली की तरफ ही देखे जा रही थी, जैसे ही वो अपनी आखिरी सांसें पूरी कर रही हो। सोनिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया अली को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। कुछ ही देर में सोनिया ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी और अली के हाथों से सोनिया का हाथ हमेशा के लिए छूट गया। अली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि उसकी सोनिया उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जा चुकी थी। अली सोनिया से सच्चा प्यार करता था और उसका दिल तो सोनिया के दिल से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि सोनिया ने अपने प्यार और अच्छे बर्ताव से अली के दिल में अपने लिए बहुत जगह बना ली थी। जितना प्यार सोनिया अली से करती थी, अली उससे कहीं ज्यादा प्यार सोनिया को करने लगा था। अली ने तो सोनिया के अलावा कभी किसी और लड़की की तरफ देखा तक नहीं था, लेकिन सोनिया अली से वादा लेकर जा चुकी थी कि वो सोनिया के जाने के बाद शादी कर लेगा। सोनिया के मुर्दा जिस्म को देखकर अली को ऐसा लग रहा था जैसे सोनिया के साथ साथ उसके भी जिस्म से जान निकल गई हो। अली सोनिया के जिस्म को झंझोड़ कर उठाने लगा और चीखने चलाने लगा और कहने लगा, सोनिया तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, अभी तो हमें पूरी जिंदगी साथ में गुजारनी है और साथ मिलकर अपने बच्चे की परवरिश भी करनी है। लेकिन सोनिया नहीं उठी क्योंकि वो तो अली को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जा चुकी थी। इधर कमरे में अली सोनिया के जाने के गम में डूबा हुआ था और उधर
बाहर आसिया अभी भी इस बात से बेखबर थी कि उसकी प्यारी बहन सोनिया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अली जैसे ही कमरे से बाहर आया तो आसिया कहने लगी, आप ही को क्या हुआ? सारे डॉक्टर्स और नर्स कमरे के अंदर क्यों भाग रहे थे? अली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपना बच्चा आसिया के हाथों से लिया और कहा, आसिया, सोनिया हमें छोड़कर चली गई और अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर आसिया भी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, सोनिया हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अली ने सोनिया की माँ को फोन किया तो वो भी अस्पताल आ गई थी और सोनिया के पूरे खानदान पर तो जैसे कोई आसमान टूट पड़ा था। अली का बच्चा जो आसिया की गोद में था वो भी ऐसे रोए जा रहा था जैसे उस नन्ही सी जान को भी एहसास हो गया था कि अब उसकी माँ दुनिया में नहीं रही। आसिया की माँ कहने लगी, अली बेटा, आसिया तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं रह सकती और बच्चा भी छोटा है, इसलिए कोई तो होना चाहिए जो इसका ख्याल रख सके। तो ऐसा करते हैं कि हम बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि यहाँ इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उस वक्त अली ने सोनिया की माँ को कुछ भी नहीं कहा और उन्हें बच्चे को ले जाने दिया। सबके जाने के बाद अली बिल्कुल अकेला हो गया था और सिर्फ सोनिया की यादें ही रह गई। वादे को निभाने के लिए मन से ही ना सही, लेकिन जब कभी अली मुस्कुराता था तब उसे ऐसा महसूस होता था कि सोनिया उसके साथ उसके पास ही बैठी है और उसे कह रही है, अली तुम उदास क्यों बैठे हो? मैं यही तो हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। सोनिया को गुजरे जब 2 महीने हो गए तो अली ने अपने गम से बाहर निकलने के लिए फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन अली हर रोज अपने ससुराल चला जाता और कुछ वक्त अपने बच्चे के साथ गुजार लेता था। इस तरह जब 7 महीने गुजर गए तो अली के दोस्त उसे दूसरी शादी करने की सलाह देने लगे, लेकिन वो शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं था। लेकिन अली को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब आसिया की माँ ने अली से कहा कि आसिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, इसलिए अब तुम्हें भी अपने बारे में जल्द ही फैसला लेना होगा क्योंकि अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। आसिया की माँ अली से कहने लगी, देखो अली बेटा, मैं आसिया की शादी में इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं बेटा, रिश्ते वाले बहुत जिद कर रहे हैं। मैं तो 2 साल तक और इंतजार कर लेती, तब तक जैन भी थोड़ा बड़ा हो जाता और तुम्हें भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता। लेकिन क्या करूं बेटा, उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है, इसलिए अब तुम्हें भी अपनी दूसरी शादी के बारे में जल्द ही सोचना होगा क्योंकि मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं है कि मैं जैन को संभाल सकूं, वरना मैं अपनी बेटी के आखिरी निशाने जैन पर सुतेली मां नाम सलत करती। अली बेटा, मैंने कभी भी सोनिया और आसिया में कोई फर्क नहीं किया, मैंने तो सोनिया को भी हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला है। अली चुपचाप माँ की बातें सुन रहा था क्योंकि वो किसी दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अली का बेटा जैन, उसका क्या होता? वो तो अली के पास सोनिया की आखिरी निशानी था। अली नहीं चाहता था कि कोई दूसरी औरत आकर उसके बेटे के साथ सौतेला सलूक करे, इसलिए अली ने फैसला कर लिया। अली ने आसिया की माँ से कहा कि वह आसिया के रिश्ते के लिए मना कर दे। ये सुनकर उसकी माँ ने हैरत भरी नजरों से अली की तरफ देखा और कहा, तुम एक बाप होने के नाते अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो बेटा, क्योंकि जैन अभी छोटा है, लेकिन इतने खुदगर्ज भी मत बनो अली बेटा, एक बार आसिया के बारे में भी तो सोच कर देखो। तुम चाहते हो कि मैं जैन की खातिर आसिया की शादी ना करूं, लेकिन ये भी तो सोचो कि अभी तो उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कल को ये रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, तब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले कि आसिया की माँ अली से कुछ और कहती, अली ने उनसे कहा, आंटी, मैं आसिया से शादी करना चाहता हूँ। आपको तो पता है कि मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मेरे घर में आसिया को कभी कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं किसी भी हालत में जैन के लिए सुतेली माँ नहीं ला सकता। आसिया तो जैन की खाला है और अब तक आसिया ही जैन की माँ बनकर उसे संभाल रही है। जैन की जैसी परवरिश आसिया कर सकती है और कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती। अली की बात सुनकर आसिया की माँ चुप हो गई और कहने लगी, मुझे थोड़ा वक्त दो बेटा, मैं आसिया से बात करके तुम्हें बता दूंगी। अली ने आसिया की माँ से कहा, ठीक है, लेकिन आप प्लीज इस रिश्ते के लिए मना कर दें, क्योंकि मैं आसिया के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता और सोनिया की भी यही आखिरी ख्वाहिश थी। और सोनिया के मरने से पहले मैंने उसका हाथ थाम कर उससे वादा किया था कि मैं उसके बच्चे के लिए कभी सुतेली माँ नहीं लाऊंगा और सिर्फ आसिया से ही शादी करूंगा, इसलिए मैं अब आसिया के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। अली की ये बात सुनकर आसिया की माँ एकदम चुप हो गई और फिर 2 दिन बाद जब अली अपने ससुराल गया तो आसिया की माँ और आसिया दोनों ही उसके सामने बैठे थे। आसिया की माँ ने अली से कहा, देखो अली बेटा, सोनिया मेरे लिए आसिया से भी बढ़कर थी और अगर सोनिया की भी यही ख्वाहिश थी तो मुझे कोई एतराज नहीं है और आसिया भी जैन की माँ बनने के लिए राजी है। तब अली ने आसिया की माँ से कहा, लेकिन मैं ये शादी सादगी से करना चाहता हूँ। अली की ये बात सुनकर आसिया की माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और वो कहने लगी, मैं हालात को समझती हूँ अली बेटा, लेकिन जरा तुम भी तो सोचो कि ये तुम्हारी दूसरी शादी
शादी है, लेकिन आसिया की तो पहली शादी है। मैं आसिया की माँ हूँ और जिस तरह मैंने सोनिया की शादी धूमधाम से की थी, मेरा ख्वाब है कि मैं आसिया की शादी भी वैसे ही धूमधाम से करूँ। आसिया की माँ की बात सुनकर पहले तो अली को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे भी एक माँ के जज्बातों का एहसास हो गया। और इस तरह आसिया और अली की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी तो सादगी से भी नहीं हुई थी। दुल्हन के जोड़े में आसिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अली के लिए ना तो आसिया मायने रखती थी और ना ही उसकी खूबसूरती। अली ने तो आसिया की तरफ एक नजर देखा तक नहीं, उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि आसिया अपने घर से रुखसत होकर अली के साथ उसके घर आ गई थी। आसिया दुल्हन के लिबास में कमरे में बैठी हुई थी और उस वक्त जैन बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए अली बाहर जैन को चुप करा रहा था। बड़ी मुश्किल से जैन को सुलाने के बाद अली जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसे आसिया की आवाज सुनाई दी। आसिया फोन पर किसी से बात कर रही थी और उसकी बातें सुनकर अली का दिल तो एक पल के लिए थम सा गया था। आसिया शायद अपनी सहेली से कह रही थी कि मुझे तो अली शुरू से पसंद है, इसलिए मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरी जिससे भी शादी हो वो अली जैसा ही हो, शक्लो सूरत से भी और कद काट और जिसामत में भी। और देखो आज अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और उन्होंने मुझे अली भी दे दिया। आसिया की बातें सुनकर अली का तो सर चकराने लगा था, क्योंकि आसिया ने अपनी दुआ में वो मांग लिया था जिसने अली की दुनिया ही उससे छीन ली थी। आसिया अली को पहले से ही पसंद करती थी, ये सुनते ही अली तो आग बगूला हो गया था। अली को आसिया एक ऐसी लड़की लगी थी जो मतलब परस्त थी, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी, क्योंकि अली ये सोचने लगा था कि आसिया ने अपनी दुआ में उसकी सोनिया को उससे छीन लिया था। अली बहुत ही गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ और अली को देखते ही आसिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। आसिया ने फौरन ही फोन काट दिया और अली के पास आकर उसकी गोद से जैन को लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। आसिया आज दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खुश लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे उसका प्यार जो मिल गया था, लेकिन उसकी दुआओं ने बेचारे अली की तो दुनिया ही उजाड़ दी थी। इसलिए अली ने तय कर लिया था कि वह आसिया की इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। जैन को बेड पर लिटाकर आसिया फिर से बेड पर बैठ गई। शायद वो अली का इंतजार कर रही थी, लेकिन अली उसके पास बैठेगा और उसकी तारीफ करेगा, उसे मुंह दिखाई पर कोई तोहफा देगा और उसके साथ प्यारी भरी बातें करेगा। लेकिन अली ने तो उससे बहुत सख्त लफ्जों में कह दिया, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। अली की बात सुनते ही आसिया उठ खड़ी हुई और हैरत से अली की तरफ देखने लगी। अली ने आसिया से कहा, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ और जाकर अपने कपड़े बदलो। अली की ये बात सुनकर आसिया तो बस हैरानी से अली की तरफ देखने लगी थी। अली ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आई क्या कि मैंने अभी तुमसे क्या कहा है, जाओ और जाकर अपने कपड़े बदल लो। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चे की माँ बनकर आई हो, लेकिन तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ मजबूरी में की है, वरना प्यार तो मैं सिर्फ अपनी सोनिया से ही करता रहूंगा, इसलिए मुझसे प्यार की कभी भी कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, इसके अलावा तुम्हें मेरे घर में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, खाओ पियो और मौज करो, लेकिन बस मेरे पास आने की कोशिश मत करना। ये कहकर अली कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाजे के पास जाकर वो रुक गया और कहने लगा, आज ये रात तुम यहाँ सो सकती हो, लेकिन कल से तुम जैन के साथ दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाना। इस कमरे में रहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी सोनिया का है, इसलिए तुम्हें इस कमरे में रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर अली कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि आज अली को आसिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अली की नजरों में आसिया एक ऐसी खुद गर्ज बहन थी जो अपनी बहन के शोहर पर ही नजरें जमाए बैठी थी। अली को अब आसिया की सारी पुरानी हरकतें याद आने लगी थी, यानी कि उस वक्त वो जो कुछ भी कर रही थी सब कुछ जानबूझकर कर रही थी। जानबूझकर अली के कमरे में आकर लेट जाना और ऊपर से चादर भी सर तक ओढ़ लेना ताकि अली उसे पहचान न सके। और हाँ, वो बाइक पर अली से चिपक कर बैठना, आसिया ये सब कुछ जानबूझकर ही तो कर रही थी। अली को पुरानी सारी बातें याद आते ही उसका खून खोल उठा और उसने तय कर लिया कि अब वो आसिया को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अली के दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी कि पता नहीं आसिया ने अल्लाह से ऐसी कौन सी दुआ मांग ली थी जिस वजह से मेरी सोनिया मुझसे छीन ली गई। क्या आसिया सच में अपनी बहन की मौत की दुआ करती थी ताकि वो मुझे पा सके? ऐसा ना जाने कितने ख्याल अली के दिमाग में आ रहे थे, और जितना वो आसिया के बारे में सोचता उतना ही उसका दिमाग घूमने लगता था। अगली सुबह जब अली कमरे से बाहर आया तो देखा कि आसिया की आंखें बहुत लाल हो गई थी और सूजी भी हुई थी। शायद आसिया पूरी रात रोई थी और ये देखकर अली के दिल को बहुत ही सुकून मिला था। आसिया टेबल पर नाश्ता लगा रही
रही थी और साथ में जैन को दूध भी पिला रही थी। अली ने चुपचाप नाश्ता किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब घर वापस लौटा तो आसिया तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अली ने तो इससे बात तक नहीं की। ऐसा तो अब हर दिन होने लगा था। और फिर एक दिन जब अली घर आया तो आसिया ने अली से कहा, क्या बात है अली, क्या आप मुझसे नाराज हैं? और अगर आप नाराज हैं तो किस बात पर इतना नाराज हैं? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? और अगर आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत थी तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? और अगर आप सिर्फ जैन के लिए ही शादी करना चाहते थे तो आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी का सही फैसला कर पाती। ये सुनते ही अली गुस्से से आसिया को घूरने लगा और कहने लगा, मुझे नहीं पता था आसिया कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो और अपने मतलब के लिए अपनी बहन के ही मरने की दुआ कर सकती हो। ये सुनकर तो आसिया के चेहरे का रंग उड़ गया और वो कहने लगी, अली ये क्या कह रहे हैं आप? अली ने आसिया से कहा, शादी की पहली रात जो कुछ भी तुम अपनी सहेली से कह रही थी वो सब मैंने सुन लिया था। अगर मुझे पता होता सोनिया की मौत तुम्हारी वजह से हुई है तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। मेरी मजबूरी सिर्फ मेरा बेटा है, बस उसके लिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें कब का इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। तुमने मुझसे मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अली की बातें सुनकर आसिया कहने लगी, अली आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये सब आपकी गलत फहमी है और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लेकिन अली ने तो आसिया की एक ना सुनी और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे ही खड़ी खोटी सुना दी। आसिया अब हर वक्त चुप चुप सी रहने लगी थी और एक सादे लिबास में ही रहती थी। आसिया अली से बात तो नहीं करती थी लेकिन वो अली के सारे काम कर देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा और देखते ही देखते जैन 4 साल का हो गया तो अली ने उसका एडमिशन एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में करा दिया। एक दिन अली आसिया के साथ शॉपिंग के लिए गया था क्योंकि उसे जैन के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। शॉपिंग मॉल में आसिया की एक दोस्त उसके पास आई और कहने लगी, कहाँ गायब हो गई हो तुम? आसिया ना तो फोन पर बात करती हो और ना ही कभी मुझसे मिलने आती हो। जब अली ने दोनों सहेलियों को बात करते देखा तो वो उस शॉप से बाहर निकल गया और जैन को लेकर दूसरी शॉप में जाकर कपड़े देखने लगा। कुछ देर बाद अली फिर से उसी शॉप में वापस आया तो देखा कि आसिया और उसकी दोस्त अभी भी बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही अली उनके कुछ करीब हुआ तो उसे उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई देने लगी थी। और तब जो कुछ भी अली ने सुना वो सुनकर तो उसके होश उड़ गए थे। आसिया की सहेली उससे कह रही थी, आसिया तुमने मेरे भाई को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अभी तक शादी नहीं की। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आसिया, तुम्हारा तो रिश्ता भी तय हो चुका था मेरे भाई के साथ, लेकिन तुमने अपनी बहन और उसके बच्चे के लिए मेरे भाई को ठुकरा दिया। अब तुम खुद ही देख लो क्या मिला तुम्हें ये सब करके। तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। आसिया क्या तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? 4 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन लगता ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो। अपना चेहरा तो देखो आसिया, कितना मुरझाया हुआ है और ये कैसी बेरंग जिंदगी जी रही हो तुम। मेरे भाई ने तुमसे सच्चा प्यार किया था और सच्चे प्यार के वादे तो तुमने भी किए थे, लेकिन सिर्फ अपनी बहन के बच्चे की खातिर तुमने मेरे भाई को धोखा दे दिया। तुमने शादी की रात मेरे भाई को फोन किया, जो कुछ भी कहा उसे आज भी उन बातों पर यकीन नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखा था। तुमने उस दिन मेरे भाई से झूठ बोला था कि तुम्हें पहले से ही मेरा भाई नहीं पसंद बल्कि तुम्हारे बहनोई पसंद है, लेकिन मेरे भाई को तुम्हारे इस झूठ पर यकीन नहीं हुआ और उसने आज भी तुम्हारी खातिर शादी नहीं की है। तब आसिया ने अपनी दोस्त से कहा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और बचपन से ही उसने मुझे अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार किया था। जब तक सोनिया की शादी नहीं हुई थी उन्होंने मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया और मेरी हर जिद पूरी की थी। मेरी वजह से सोनिया ने कई बार मेरी माँ की डांट खाई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी माँ को मुझे डांटने नहीं दिया। सुतेली बहन होते हुए भी हमेशा सगी बहन से भी बढ़कर माना था। मुझे अब तुम ही बताओ कि भला मैं उनके बच्चे को सुतेली माँ के हाथों में कैसे सौंप सकती थी। मेरी जिंदगी अली के साथ चाहे जैसी भी हो, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरा बेटा जैन है और मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। अब अली को सब कुछ समझ में आ गया था कि शादी की रात जो कुछ भी उसने सुना था आसिया वो सब अपनी दोस्त से नहीं बल्कि उस लड़के को बता रही थी ताकि वो आसिया को बेवफा समझकर उसे भुला दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन अली ने तो आसिया की बातों को गलत समझ लिया और एक बार भी सच जानने की कोशिश तक नहीं की और पिछले 4 साल से अली आसिया को इस गलती की सजा दे रहा था जो गलती उसने कभी की ही नहीं थी। अली को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो मासूम सी आसिया के साथ 4 साल से बुरा सलूक करता रहा और उसकी कोई गलती ना होते हुए भी आसिया चुपचाप सब कुछ सहती रही। अली आसिया से माफी मांगना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आसिया से कैसे माफी मांगे। जैन की शॉपिंग पूरी हो चुकी थी इसलिए अली आसिया के करीब आया और उसने जैन को आसिया के हाथों में पकड़ा दिया और खुद वहां से वापस चला गया। कुछ देर बाद अली फिर से वापस आया तो अली को देखकर आसिया की सहेली वहां से निकल गई। अली भी आसिया को लेकर
लेकर घर वापस आ गया और उसने सारे शॉपिंग बैग आसिया के हाथों में थमा दिए और कहने लगा, इन सब में जैन के कपड़े और उसकी जरूरत का कुछ सामान है। आसिया ने हर बार की तरह चुपचाप वो बैग अली के हाथों से ले लिए और अलमारी में रख लिए। अली ने बाकी सारे बैग तो आसिया को दे दिए, लेकिन एक बैग उसने अपने पास से रख लिया। रात को जैन के सो जाने के बाद अली आसिया के कमरे में आया और आसिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। अली की इस हरकत को देखकर आसिया हैरत से अली की तरफ देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अली ऐसा क्यों कर रहा है। अली ने अपने कमरे में जाते ही आसिया को अपने बेड पर बिठाया और उसने शॉपिंग बैग से एक सोने की अंगूठी निकाली और आसिया के हाथों में पहना दी। ये सब देखकर आसिया की आंखों से तो आंसू बहने लगे, तो अली ने अपने हाथों से आसिया के आंसू पोंछे और उसके कदमों में बैठ गया। अली ने आसिया से कहा, आसिया मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही गलत था जो आज तक तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तुम पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले मुझे तुमसे सच्चाई जान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अली की बातें सुनकर आसिया रोने लगी और कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ अली, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई भी ऐसे जज्बात नहीं थे और ना ही मैंने कभी ऐसा चाहा था कि सोनिया आप ही हम सबसे दूर हो जाए। अगर मेरे बस में होता तो उनकी जगह मैं खुद इस दुनिया से चली जाती और मैंने तो कभी शादी के बाद भी ये नहीं चाहा कि मैं इस घर में या आपकी जिंदगी में सोनिया की जगह ले लूं। मैं तो इस घर में जैन की माँ बनकर आई थी और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। आसिया की बात सुनकर अली उठ खड़ा हुआ और आसिया का हाथ पकड़कर उसे सोनिया की तस्वीर के सामने ले गया। अली ने सोनिया की तस्वीर को देखते हुए कहा, देख रही हो सोनिया, अपनी छोटी बहन को तुम्हारे प्यार के लिए और हमारे जैन के लिए इस लड़की ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को खत्म कर दिया और ये अभी भी तुम्हारा हक तुमसे नहीं छीनना चाहती है। सोनिया, मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारी जगह किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब अगर मैंने ऐसा किया तो मैं न सिर्फ आसिया का बल्कि तुम्हारा भी गुनाहगार बन जाऊंगा। तुम दोनों बहनों का प्यार देखकर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अभी अगर मैं ऐसा आसिया को उसका हक नहीं दे पाया तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। मेरा और आसिया का रिश्ता 4 साल पहले ही जुड़ चुका था, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ एक नाम का ही था। लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं आसिया को सच्चे दिल से अपनाना चाहता हूँ और इसे अपने दिल में ही वही जगह देना चाहता हूँ जो एक बीवी की होती है और जो कभी तुम्हारी हुआ करती थी। इतना कहकर अली ने पहली बार उसके माथे पर अपना प्यार बरसाया। ये सब देखकर आसिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने भी अली को माफ करके उसके सीने से लग गई। अली ने भी आज आसिया को रोने से नहीं रोका, क्योंकि वो चाहता था कि आसिया अपने दिल का सारा दर्द, सारे गिले शिकवे आंसू के सहारे बाहर निकाल दे। अली ने आसिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और आज उसे अपनी बीवी होने के सारे हक दे दिए। आज की रात आसिया के गिले शिकवे की आखिरी रात थी, क्योंकि उस रात के बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आने वाली थी।